हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जो मोशन चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बहुत ही डिटेल में बात किया था और आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये प्रीवियस क्लासेस का ही टॉपिक है, लेकिन इसी को एक नए नजरिए से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लास 9 में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मतलब कि ऐसा मोशन जो कि एक जैसा हो, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। मतलब उसका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि व्हेन हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, मतलब कि अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में अगर 4 मीटर डिस्टेंस का ट्रेवल किया है तो अगले 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, फिर अगले 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। अगर वो इसी तरह से ही ट्रेवल कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? तो देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या बोले कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time देखो, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझना होगा कि टाइम जो होता है ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता और ना ही हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए टाइम जिस स्पीड से जा रहा होता है उसी स्पीड से वो चेंज होगा, उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए इन दोनों कंडीशन में हम लोगों ने ये मान के चला कि जो टाइम है वो इक्वल इंटरवल का है। यहाँ भी देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और यहाँ भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मान के चला। अब अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और इसके बाद भी जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल ट्रेवल हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस भी इक्वल अमाउंट में ट्रेवल होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसी चीज को एक हम लोग यहाँ पे एक डेटा से समझ लेते हैं जिससे कि हम लोग को ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है वो है आपका टाइम का, सेकंड कॉलम है डिस्टेंस का। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी क्या था? 0 था, मतलब वो अपने इनिशियल पोजिशन पे था, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे था। जैसे 2 सेकंड हुआ यहाँ पे, 2 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, देखो डिस्टेंस हम लोगों ने मीटर में माना है यहाँ पे। ओके, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। 5 मीटर का 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अगले 2 सेकंड का अगर हम लोग बात करते हैं तो अगले 2 सेकंड में फिर से 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अगले 2 सेकंड में फिर से 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। फिर अगले 2 सेकंड में फिर से 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अगर हम लोग इसका स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखो, ये दोनों अगर पॉइंट पे हम लोग स्पीड निकालते हैं इन दोनों पॉइंट से तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, हम लोग स्पीड को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सही से। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब आप देखिए यहाँ पे कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर ये 5 से 10 में गया तो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया तो 10 - 5 होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ कितना दूर का डिस्टेंस है? 5 मीटर का डिफरेंस है, उतना ही डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था। ओके, और टाइमिंग कितना है यहाँ देखिए 4 - 2, मतलब कि 4 - 2 तो कितना आ रही है? 5/2, मतलब कि 5/2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आ रहा है क्या? ठीक है, अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पर कोई दूसरे पॉइंट का लेते हैं स्पीड, तो इस कंडीशन में स्पीड देखिए क्या होगा? एस इक्वल टू डी, देखो क्या 20 - 15 और नीचे क्या हो जाएगा? 8 - 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा 5/2
मीटर पर सेकेंड। मतलब कि आप किसी भी कंडीशन में यहाँ पर जब आप स्पीड निकालेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, स्पीड इक्वल अमाउंट में नजर आएगा। इसका मतलब एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है कि देखो फर्स्ट 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर का। अगले 2 सेकंड में इसने कितना मीटर ट्रेवल किया, 1 मीटर ऑनली। यहाँ पर 4 मीटर था, यहाँ पे 1 मीटर। फिर देखो 2 सेकंड के बाद कितना ट्रेवल हुआ, 3 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ, 4 मीटर। मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल ट्रेवल किया जा रहा है, मतलब कि डिस्टेंस अनइक्वल है यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर। तो हम लोग ग्राफ का बात करते हैं, ग्राफ का, तो मैं आपको यहाँ पे ग्राफ समझाता हूँ। देखिए जब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ का बात होता है तो इसका जो ग्राफ होता है ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ग्राफ कौन सा ग्राफ का बात हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रहा है आपका इस वाले ग्राफ का। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ खींच रहा हूँ, ये आपका टाइम है, ये क्या है, टाइम टी, और ये क्या है, डिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ पे अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, है ना, इस तरह से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, मतलब कि ले रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे हो गया 2 मीटर, यहाँ हो गया 4 मीटर, यहाँ हो गया 6 मीटर। तो जब मैं यहाँ ग्राफ को प्लॉट करूंगा कि फर्स्ट सेकेंड में वो कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, सेकेंड में कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, थर्ड में कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, है ना, तब ये जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा। अगर मैं इस ग्राफ से ये जो डेटा है उसको ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग 0 से हो रहा था, 2-2 सेकंड का गैपिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे 2 लूंगा, ये तो आपका 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्या लूंगा मैं, देखो 0, 5, 10, 15 मैं ये लूंगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप देखिए 2 और 5 यहाँ पे मिल रहा है, 4 और 10 यहाँ पे मिल रहा है, ओके 6 और 15 यहाँ पे मिल रहा है। तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ, जैसे कि ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे सॉरी 1 नहीं, मैं इसको टाइम मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया। उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा, 0 तो यहाँ पे ये हो गया, इसी तरह से 5, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 15, ओके ये हो गया 20, ऐसे करके मैं ले रहा हूँ। तो देखो 2 सेकेंड में कहाँ पहुंचा था, 4 पे, तो 4 इसके थोड़ा नीचे होगा, मतलब कि यहाँ पे आ गया 4 सेकेंड में कहाँ पहुंचा, फिर अगले 2 सेकेंड में बस 5 तक ही पहुंचा, मतलब ये बस यहाँ तक ही पहुंचा था, यहाँ तक, ठीक है। 6 में कहाँ तक पहुंचा, 6 सेकेंड में 8 तक पहुंच गया, मतलब कि 10 से थोड़ा नीचे रहेगा, मतलब यहाँ तक पहुंच गया। 8 में देखो कहाँ पहुंचा, 12 पहुंच गया, मतलब कि 10 और यहाँ पे कुछ 12, यहाँ पे इस जगह पे। तो अब देखिए ये जो ग्राफ है कैसा बन रहा है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, क्लियर। इस चीज को आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए यही था आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे हम लोग बात करेंगे स्पीड और एवरेज स्पीड पे। स्पीड जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग वहां पर भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।